बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल की गर्मी के अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारा प्लांट जौन सा है वो फूल उठाता है, कैप्सूल भी बनता है, लेकिन उसके बाद वो अचानक से ज़ाया हो जाता है। तो इसकी वजह से आजकल ज़्यादातर लोग परेशान हैं। मैं इस वक्त अपने करेले के उस टनल के अंदर खड़ा हुआ हूँ जिसको हमने नवंबर के अंदर लगाया है, जिस पर मैं पहले वीडियोस बना चुका था। और उसमें आपने देखा था कि हर तरफ वो लश ग्रीन था। आपको कहीं पे भी पीला करेला नज़र नहीं आ रहा था और फ्रूट से भरपूर था। अभी नो डाउट इसकी पिकिंग हो चुकी है, लेकिन आपको अगर ऊपर नज़र आए, मेरी बैग पे नज़र आए, तो काफ़ी सारे पीले करेले जो उनसे हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये सिर्फ करेले का प्रॉब्लम नहीं है, हर फसल जैसे कद्दू हो गया, तोरी हो गई, खीरा हो गया, भिंडी हो गई, ज़्यादातर क्रॉप्स जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है, या अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी हैं बाज़ औक़ात उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आपका प्लांट लश ग्रीन है, किसी भी बीमारी से महफूज है, उसके बावजूद आपकी जो नई कॉम्पल है उसके ऊपर फल बनता है और वो सूख जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपके प्लांट के अंदर ना तो कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ना ही कोई बीमारी है। हाँ, उसने अपने कुव्वत से ज़्यादा बोझ उठा लिया। जितना वो फ्रूट तैयार कर सकता था उससे ज़्यादा फ्रूट उठा लिया। अब उसको तैयार करने की सलाहियत नहीं है, तो जितना फ्रूट वो तैयार कर सकता है उसको वो अपने ऊपर रखेगा और बाकी को गिरा देगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे घबराना नहीं होता। जितनी प्रोडक्शन का पोटेंशियल आपके उस सीड के अंदर है आपको उतनी मिल रही है। कुछ सिनेरियोज ख़तरनाक होते हैं, जैसा कि आजकल जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वो दो रीज़न्स की वजह से आ रहा है कि एक तो हीट वेव आई हुई है कि अप्रैल के एंड तक आप लोगों ने देखा कि मौसम बहुत ही ठंडा था, रात को हमें कंबल वगैरह भी लेना पड़ जाता था। लेकिन उसके मई के स्टार्ट होते ही एक इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी आई, जबकि पौधा उसके लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में पौधा स्ट्रेस के अंदर चला गया। तो अब जब वो स्ट्रेस के अंदर चला गया तो प्रोडक्शन की वो पावर उसके अंदर नहीं है। वो अगर पहले 10 करेले एक बेल के ऊपर तैयार कर सकता था, तो अब वो उतनी खुराक नहीं बना पा रहा। वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में वो खुद को बचाएगा और अपने फ्रूट को गिराएगा। तो वो 5 तैयार करेगा, 5 को गिराएगा। तो ऐसे में भी अगर आपके प्लांट के पत्तों के ऊपर कोई निशान नज़र नहीं आ रहे बीमारी के, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ आपको ये है कि आप अपनी फसल को पानी बार बार लगाएं। अगर आपकी ज़मीन पानी खड़ा कर रही है तो उस सूरत के अंदर उसमें सल्फ़र शामिल करें ताकि वो जज़ब करे पानी को। लेकिन तीसरे दिन, दूसरे दिन आप कोशिश करें कि आपकी क्रॉप को पानी लग जाए, उससे वो मसाइल काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएंगे। बेल वाली सब्जियों के अंदर हम क्या करते हैं कि खेल के अलावा जो बेड होता है उसको भी पानी से एक दफ़ा भर देते हैं। एक दफ़ा ऐसा करते हैं, उससे क्या होता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है और बेल जो सी है वो जब नई शूट्स निकालती है तो वो हेल्दी होती हैं, ग्रीन होती हैं, और फिर वो आगे मज़ीद फल उठाना शुरू कर देती है। परेशानी वाली बात दो जगहों पे होती है कि आपका फ्रूट पीला हो रहा है और आपने उसको ऐसे खोला, मतलब जैसे मैं इसको तोड़ता हूँ, आपने उसको खोला और उसके अंदर से अगर तो सुंडियाँ निकली तो फिर वो परेशानी है फ्रूट फ्लाई की वजह से। तो ऐसे में आपको स्प्रेज उसके ऊपर करने चाहिए, जिसमें स्वात एग्रो का डेनाडेम बहुत अच्छा है, ICI का डिप्टेक्स बहुत अच्छा है, इसके अलावा तारा कंपनी का कटलस बहुत अच्छा है। तो वो फ्रूट फ्लाई का मसला भी हल हो जाएगा, एफिड एंड जेसिड उसका भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अगर उसके अंदर सुंडी नहीं है, जैसा कि ये करेला आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की सुंडी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें बीज भी नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत के अंदर भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये पोलिनेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम आया। पोलिनेशन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने नर और मादा फूल इसके अलग अलग बनाए हैं। अब ये मेरे हाथ में मादा है, इसकी निशानी ये होती है कि फूल की बैक साइड के ऊपर करेला बना हुआ है, और एक जो है वो नर फूल होता है जो इस वक्त खिला हुआ नहीं है, और इस वैरायटी के अंदर वो नॉर्मली खिलता भी कम ही है। ये खुश्क सा एक मुझे नज़र आया। अब इसका और इसका मिलाप कराना होता है मक्खी ने। अब अगर ये इस नर फूल की तादाद कम है, इस मादा फूल की तादाद ज़्यादा है, तो मक्खी ने एक नर फूल के ऊपर बैठी और 10 को पोलिनेट किया तो 10 बाकी रह गए, वो 10 पीले हो जाएंगे। तो उस सूरत में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पोलिनेशन ना होने की वजह से है, उसके लिए आप उसको बोरान का फ्लड कर दें, बोरान का स्प्रे कर दें, उससे पोलिनेशन उसकी बेहतर हो सकती है। अच्छा, सुंडी वाले मसले का भी हल बता दिया। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो ज़्यादा होती है, जो इस वक्त मुझे फेस करना पड़ी, कि आपके पत्तों के ऊपर किसी भी किस्म के निशान आना शुरू हो जाए। यहाँ पे शदीद किस्म का तूफान आया था जिसकी वजह से हमारे पत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और उसके बाद डाउनी का एक अटैक आ गया। तो फिर भी आपका फल जो है वो अबॉर्शन करेगा। तो उस सूरत में आपको फल की परवाह नहीं करनी है, आपको पौधे की परवाह करनी है कि ये बीमारी की वजह से उसको गिरा रहा है। जैसे एक मजदूर है, अगर वो बीमार हो गया, वो वज़न नहीं उठा पा रहा, तो आप ये थोड़ी कहते हो कि तू वज़न क्यों नहीं उठा रहा, आप ये कहते हो कि तू बीमार है, अपनी बीमारी का इलाज करवाओ।
तो हम इसकी बीमारी का इलाज करेंगे। जब इसकी नई लीव्स जो सी हैं वो फ्रेश निकलना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि हमारे यहाँ होना शुरू हुआ कि ये जो अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये इस वक्त नए पत्ते बिल्कुल फ्रेश हैं और इनके ऊपर ये सारा करेला लगना शुरू हो गया है। तो नए लीव जो हैं जब वो आपके फ्रेश हो जाएंगे तो आपका प्लांट अबॉर्शन भी रोक देगा। तो ये करेले की बात नहीं है, ओवरऑल आपकी कोई भी क्रॉप है अगर उसमें फल के झड़ने के मसाइल आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर इन चीज़ों की वजह से होते हैं। उनके हल मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।